गर्मी में हम लोग इसे ज़्यादा यूज़ करते थे, अभी इसे और ज़्यादा यूज़ करेंगे बिकॉज इसके ऊपर ऑक्सीजन कम होते जाएगा, वहाँ पे हमें वाटर इनटेक ज़्यादा करना पड़ेगा। डन। दिन का सबसे मुश्किल काम ये होता है, सारा बैग पैक करो, गाड़ी पे लोड करो, फिर निकलो। अगर आप बोलोगे 1000 किलोमीटर बाइक चला तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन दिन में बैग पैक करके सब सामान भरना ये दिक्कत वाला काम है। क्या बोलते हो? किसे कुकीज़ खाने वो कल वाले कैफ़े में जाना है। चलो चलो, कुकीज़ बहुत बड़ी। उसके पीछे एक स्टोरी हुई है, वो स्टोरी इतनी पर्सनल है कि मैं यहाँ पे शेयर नहीं कर सकता, लेकिन अभी से वो कुकीज़ वाला जोक बनने वाला है। चले कुकीज़ खा रहे हैं। सामने ग्लेशियर वाला माउंटेन, यहाँ पे अपनी वाइफ्स। हम लोग ने यहाँ पे जो टाइम स्पेंड किया, मस्त टाइम गया। सोनमार्ग का टाइम हम लोग मिस करेंगे। आज हम लोग प्रॉपर टाइम पे हैं, कोई लेट नहीं है। ये हमारा कल का घोड़े वाला था। कारगिल है 119 किलोमीटर। 119 किलोमीटर क्रॉस करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बीच में एक ही जोजिला पास है, वहाँ पे थोड़ा सा टाइम जा सकता है। कल एक छोटा प्रॉब्लम हुआ था, कल रात को यहाँ पे ज़ोरों की बारिश हुई थी। उस बारिश की वजह से हम लोग ने अपना प्लान थोड़ा शिफ्ट किया। हम लोग मॉर्निंग में 7 o'clock को निकलने वाले थे यहाँ से, हम लोग ने 10 o'clock किया। अगर हम लोग अर्ली मॉर्निंग निकल जाते तो स्लश मिलने के चांसेस ज़्यादा थे। अभी भी मिल सकती है, लेकिन धूप निकली है तो थोड़ा स्लश कम हुआ होगा शायद से। और एक चीज़ की दिक्कत है, जब हम लोग कारगिल में एंट्री करेंगे तो उससे पहले हमें RT-PCR टेस्ट दिखाना है, वहाँ पे एंट्री करनी है। वहाँ पे कितना टाइम जाता है उस पर सारी चीज़ें डिपेंड करती है हम लोग कारगिल में कितने बजे पहुँचेंगे। अगर हम लोग कारगिल में जल्दी पहुँचते हैं तो हम लोग कारगिल के आजू बाजू का कुछ ना कुछ तो एक्सप्लोर ज़रूर करेंगे। ये राइड में हमें आराम से चलना है, यही रीज़न है हम लोग डिस्टेंस कम रखते जा रहे हैं। जब हम लोग हाईवे पे थे तो हम लोग ने डिस्टेंस रखा, जैसे हम लोग पहाड़ों में घुसे हम लोग ने डिस्टेंस कम किया। तो देवी और सज्जनों, आप सभी का नज़ारे वाले व्लॉग में स्वागत है। राइट हैंड साइड पे एक छोटा सा ग्लेशियर। आज पेट्रोल का भी कोई टेंशन नहीं है, हम लोग ने टंकी फुल कर दी है। अभी बाइक दिखा रही है 424 किलोमीटर का रेंज। स्प्रिंग बाइक के टैंक इसीलिए बड़े होने चाहिए, जब आप रिमोट एरिया में घूमते हो तो रिमोट एरिया में आपको पेट्रोल पंप इजीली अवेलेबल नहीं होते, तो आपके बाइक की रेंज कम से कम 400 किलोमीटर की तो होनी ही चाहिए। तो आपको एक्स्ट्रा जेरी कैन वगैरह कैरी करने की ज़रूरत नहीं होती। मैं 2018 में भी ये टाइम पे यहाँ पे आया था। 2018 में ये टाइम पे यहाँ पे इतने ग्लेशियर नहीं थे, इतना बर्फ़ नहीं था जितना ये टाइम दिख रहा है। हर जगह पे मुझे बर्फ़ दिख रहा है। ये 2018 में मुझे 0 पॉइंट पे बर्फ़ दिखा था और उसके बाद डायरेक्ट खारदुंगला में। इस बार ऐसे लग रहा है कि बर्फ़ ज़्यादा पिघली नहीं है। कीचड़ नहीं उठना चाहिए, इसी के बारे में हम लोग कह रहे थे। कल रात को बारिश हुई है, आपको शायद से कैमरा में दिखाई नहीं देगा। वो जो नीचे जो आपको कैंप दिख रहे हैं वो कैंप अमरनाथ यात्रा के। अमरनाथ यात्रा यहाँ से स्टार्ट होती है, लेकिन फ़िलहाल अमरनाथ यात्रा बंद की है। आज इतने दिनों के बाद हमारा दिन स्टार्ट हुआ है 22 डिग्री के साथ, नहीं तो हर रोज़ हमारा चालू है 42 डिग्री 44 डिग्री। एक भाई ने हमें कमेंट किया था कि भाई तो इंग्लैंड में रहता है क्या, इतना गर्मी करता है। भाई साहब कभी है ना 46-47 डिग्री में बाइक चला के देखो, आपको पता चलेगा हम लोग किस बारे में बात कर रहे हैं। वैसे जो मुझे फील होता है मैं वो शेयर करते जाता हूँ। अभी आपके ऊपर है, आपको कौन से नज़रिए से लेना है। फिर एक बार लंबी चौड़ी ट्रक की लाइन मिली है। राइट हैंड साइड से निकलेगा क्या? आराम से ही। ये तो बहुत ही साइड में हुआ। नीचे देखो, रखना चाहिए ऐसा स्नैक्स में, ऐसा छोटा स्नैक्स अपने साथ रखना चाहिए ताकि थोड़ी एनर्जी मिलती है। रोड का काम चलो है। ये लोग जो मेरे पीछे रुके हैं, ये लोग यहाँ पे आधा घंटे से रुके हैं। अभी तो हम लोग आए और मिलिट्री बोल रही है कि आधा घंटा और लगेगा। ये देखो, ये पीछे का जो काम चलो, ये काम जब बंद होगा तभी छोड़ेंगे। और अभी तो नई न्यूज़ सुनने मिल रही है, बोल रहे हैं कि और 1 घंटा लगने वाला है। लेकिन यहाँ का मौसम, यहाँ का वेदर, यहाँ के नज़ारे, ये जो प्लेस है ये है बालताल। ये जो आप देख रहे हो ये अमरनाथ बेस कैंप है। जो पीछे मैंने आपको दिखाया वहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ से 15-16 किलोमीटर अंदर अमरनाथ यात्रा चलती है। देख, ऑक्सीजन है ना मेरे बॉडी में। 2 बजे के पहले होगा ही नहीं। बिल आप खुद देखना जब आपको विश्वास नहीं है।
अच्छा, हम लोग सारी चीज़ें साथ में कैरी कर रहे हैं। अभी थोड़ा डरावना माहौल हुआ है, वो माहौल है बारिश का। ये जो काले बादल मंडरा रहे हैं वो शायद से हमारा थोड़ा मज़ाक किरकिरा कर सकते हैं। अगर ये नहीं आते तो मज़े ही मज़े। हमने जो टाइमिंग कारगिल के लिए निकाल के रखा था, मुझे लगता है हम लोग उससे भी लेट पहुंचेंगे। और कारगिल में जो हम लोग घूमने वाले थे वो शायद से कैंसिल करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ से निकलने के बाद आगे हमें एंटीजन टेस्ट दिखानी है, एंटीजन टेस्ट करनी है, RT-PCR दिखाना है। अब ये एंटीजन टेस्ट कंपलसरी है नहीं है ये तो पता नहीं, वो तो मैं आने वाले व्लॉग में आपको बताऊँगा। और एक ज़रूरी चीज़, आप यहाँ पे ट्रैवल करते हो वाटर इंटेक जितना हो सकता है उतना करो। जितना ज़्यादा वाटर इंटेक करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। सुसु बार बार आई तो भी चलेगा, लेकिन वाटर इंटेक ज़्यादा करते रहो। मेरा लास्ट ईयर का एक्सपीरियंस है। मैं जैसे कारगिल में एंट्री करूँगा डायमॉक्स स्टार्ट करूँगा। सबका ऑक्सीजन लेवल बैलेंस रखने में मदद करता है। तो जैसे कारगिल टच होगा आपका भाई डायमॉक्स स्टार्ट करेगा, बिकॉज लास्ट टाइम मुझे AMS हिट हुआ था। और ये टाइम हम लोग आगे जाने वाले हैं, थोड़ा रिमोट एरिया में घूमने वाले हैं। तो मैं नहीं चाहता कि मुझे कुछ भी तकलीफ हो, हम लोग को मस्त घूमना है, मज़े करने हैं। और एक चीज़, जितने भी रूल है, कहाँ पे RT-PCR करना पड़ता है, कहाँ पे एंटीजन टेस्ट करना पड़ता है, तो मैं जब लद्दाख में पूछूंगा तो मुझे प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलेगी। उसके बाद मैं एक इंस्टाग्राम IGTV बनाऊँ या फिर मैं व्लॉग में भी बता दूंगा कि कहाँ पे क्या रूल है और कहाँ पे कितने रिस्ट्रिक्शंस है, कैसे होता है, क्या होता है। अभी मुझे भी पता है, आप लोग बहुत कमेंट कर रहे हो, लेकिन जितना मुझे पता है उतना मैं व्लॉग में शेयर करते जा रहा हूँ। इसके बाद जो भी इन्फॉर्मेशन है वो मैं लेह में पहुँचने के बाद ही बताऊँगा। मतलब और 2 दिन हम लोग, आज कारगिल में रुकेंगे, परसों हम लोग लेह पहुँच जाएंगे। भाई थोड़ी एनर्जी खाते रहो, पीते रहो। आपको ठीक से नहीं दिखाई देगा, लेकिन ये जो एरिया है, ये एरिया में अभी स्नोफॉल हो रहा है। भाई रिवर्स आ रहा है तो सब लोग एकदम टेंशन में, बिकॉज ये साइड पे सारी बाइक पार्क है। ये लगी 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 लगी। बैठू ना भाई अंदर, शुक्रिया। यहाँ पे बारिश नहीं हुआ, मैंने अपना कैमरा वगैरह सारी चीज़ें अंदर रख दी है। लेकिन कुछ दिनों पहले जब मेरा पंजी निकला था, तो पंजी निकलने के बाद मेरा जो ऊपर का रेन कवर है वो निकल गया। जो पैंट का रेन कवर है वो है अपने पास। बाकी बारिश इतनी ठंडी है, गिरता है तो भी ऐसा लगता है भाई ऊपर से बर्फ़ ही गिर रहा है। तो टेंशन नहीं है, इसके जैकेट को ऊपर से रेन कवर पहनने की ज़रूरत नहीं होती। ये वाटरप्रूफ है। ये अपना दूसरा भाई है जिसने अभी रेन कवर पहन लिया है। और ये अपने भाई काम कर रहे हैं, अपनी गाड़ी को ढक रहे हैं, हंस रहे। जोजिला में भी स्लश बनेगा ये बर्फ़ गिरने के बाद। हम लोग का मॉर्निंग में निकलने का प्लान था, हम लोग नहीं निकले। उसका रीज़न ही बारिश थी। कल रात को ज़ोर से बारिश चालू थी। जोजिला में स्लश ना मिले इसलिए हम लोग रुके, लेकिन अभी फिर से वही सिचुएशन चालू है। और यहाँ पे आपको शायद से नहीं दिखाई देगा, लेकिन छोटे छोटे बर्फ़ के टुकड़े गिर रहे हैं। इरशाद भाई दिल से बहुत बड़ा शुक्रिया। आधे घंटे के बाद बारिश रुकी है, लकीली मुझे गाड़ी में बैठने मिला। अभी यहाँ का वेदर देखो, पूरा फॉग हुआ है। बारिश ने हम लोग की जान निकाली, हालत ख़राब हुई है। अब देख सकते हो ये साइड पे कितना ट्रैफिक है, ये साइड पे कितना ट्रैफिक है। अंकल छोड़ा नहीं है अभी तक। अभी असली एडवेंचर का मज़ा आ रहा है। टेम्परेचर डाउन होते जा रहा है, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। मेरे पास ऊपर का रेन कवर नहीं है, और एक है जो हम लोग ने कार में रखा और इतना अंदर रखा है कि वो अभी निकाल नहीं पाएंगे। रेन पैंट पहनी है, ऊपर हम लोग गुजारा कर लेंगे। इसे कोल्ड स्टार्ट देना पड़ेगा, इतना टाइम वो ठंडी में खड़ी है। चलो चालू हो जा भाई। हाँ 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 हाँ, एक स्टार्ट में चालू हुआ। टेम्परेचर दिखा रहा है गाड़ी पे 11। ऑफ है। ABS ऑन रखा है, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ रखा है। डन। भगवान ने अपनी सुन ली, धूप निकली। मैंने ग्लव्स तो पहन लिए, लेकिन ये वाटरप्रूफ ग्लव्स नहीं है। अगर बारिश आती है तो मुझे इसे निकालना पड़ेगा, बारिश नहीं आती है तो ये ग्लव्स बेस्ट है। अच्छा निकल गया। सामने हमारे मिलिट्री का कॉन्वे जा रहा है, तो हम लोग उससे तो ओवरटेक नहीं कर पाएंगे। सब बाइक वाले कॉन्वे के पीछे। कितना भी यहाँ से भागे, उसके आगे तो जाने वाले नहीं है। अभी अगर मेरा ध्यान नहीं होता तो लग जाते। अचानक से सामने पत्थर आया मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे, देखो। ओ और कुछ सालों की बात है, और कुछ सालों के बाद ये एडवेंचर भी ख़त्म होने वाला है। जोजिला टनल बना रहे हैं, लेकिन जोजिला टनल बनाने के लिए 2-3 साल लगने वाले हैं।
यहाँ पे स्लश रहेगा। स्लश में प्रॉब्लम ही हो रहा है, सब लोग बहुत क्लोज चला रहे हैं तो सामने का नज़र भी नहीं आ रहा, जगह भी नहीं समझ में आ रही कितनी जगह है। अगर थोड़ा गैप रहता है तो हम लोग अपने मोमेंटम में गाड़ी चला सकते हैं। अरे परेश भाई ने हमें जगह बता दी है। स्नो निकालने के लिए वैन कितनी बड़ी है। यहाँ पे बॉटल नेक हो गया। आप नीचे जो रोड देख रहे हो वहाँ से हम लोग ऊपर आए हैं। 2018 में जब मैं यहाँ पे आया था वो टाइम पे जोजिला पास थोड़ा तो डिफ़िकल्ट था, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है ये जस्ट हम लोग माउंटेन क्लाइंब कर रहे हैं, ऊपर चढ़ रहे हैं बस। रोड पूरा ठीक हुआ है, गिनी चुनी जगह पे स्लश है, नॉर्मल स्लश है, उसमें आराम से बाइक निकल सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब धीरे धीरे क्या कर रहा है, इसका मतलब धीरे धीरे लद्दाख ईजी होते जा रहे हैं। अभी ऊपर हमें 0 पॉइंट आएगा, 0 पॉइंट पर हमें स्नो दिखाई देगा। निकल गई ये वी-स्टॉर्म का पहला वाटर क्रॉसिंग। बकरियों के बॉडी में फर्क कितना है। जो सामने आप देख रहे हो गेट जैसा जो दिख रहा है, इसे बोलते हैं गेटवे ऑफ जोजिला। ये लोग इतना रफ चला रहे हैं, बाइक वाला गिरते गिरते बचा है। अभी गाड़ी की कंडीशन देखो, नम हो रहा है ना, वो गिरेगा वैसे होगा, वो कुछ नहीं, ठंडी की वजह से हो रहा है। ग्लव्स नहीं पहने थे तूने? गीले थे ग्लव्स? गीले थे ग्लव्स? हाँ तो ठंडी वाले ऐसे ग्लव्स है दूसरे, वो ग्लव्स मत पहन, गीला मत पहना अभी उस पे। हाँ थोड़ा हीट मिलेगा ना उसको, ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं। हम यहाँ पे रुक नहीं रही है, उसका मेन रीज़न है आगे हमारा एंटीजन टेस्ट और RT-PCR टेस्ट चेक होने वाला है, इसलिए हम लोग घाई कर रहे हैं ताकि हम लोग पहले जाए और फटाफट अपना काम निकल जाए। पीछे से बहुत गाड़ी आने वाली है, बिकॉज इतनी सब गाड़ियाँ रोक के रखी थी 2-3 घंटा। नीचे आई से गाड़ी स्कीड होने के चांसेस ज़्यादा है। हमें लगा अभी ये भाई भी रोकेंगे। यहाँ पे भी लैंडस्लाइड का कुछ काम चालू है, पत्थर गिरे नीचे। वो भूल रहे हैं तुम हमारे एरिया में आए हो तो हम लोग रास्ता नहीं देंगे। देखो इसे जाना है। ओए छोटे, थोड़ा और, थोड़ा, बस 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 बस, निकल गया। हमने वहाँ पे अपना RT-PCR टेस्ट दिखाया। टेस्ट दिखाने के बाद उन्होंने हाथ पे स्टैम्प मारा, कहाँ पे जा रहे हो क्या है वो सारी डिटेल्स लिख ली। फाइनली हम लोग ने कारगिल में एंट्री की है। अब इनको साइड करके करो, खाना खाओ। ले अभी वेदर थोड़ा नॉर्मल हुआ है, 18 डिग्री टेम्परेचर है, तो ये टेम्परेचर में मैं मैनेज कर लूँगा। थोड़ी देर पहले टेम्परेचर बहुत डाउन हुआ था, 11-10 तक चला गया था। अभी मैंने ग्लव्स अंदर रख दिए हैं, जो मेरे रेगुलर ग्लव्स है वो तो भीग गया है, जो विंटर वाले ग्लव्स है वो भी अंदर रख दिए, बिकॉज अभी थोड़ा प्लेजेंट लग रहा है। मैंने आज और एक चीज़ नोटिस की, जब मैंने 2017 ड्यूक 390 यहाँ पे लाई थी तो मेरा एक ड्रीम था कि एक अच्छी बाइक, एडवेंचर बाइक में यहाँ पे लेके आऊँ। मैं दोनों का अगर कंपेयर करने जाऊँ, डिफरेंस देखने जाऊँ, दोनों में बहुत डिफरेंस है। और एक चीज़, एडवेंचर गाड़ी आपकी राइड आसान कर देती है, आपकी राइड में 4 चांद लगा देती है, आपकी राइड आरामदायक कर देती है। ये माउंटेन का शेप देखो, ये वाला पैच दिखना, रोड यहाँ से ऐसे ऐसे आगे गया है और ऊपर का नज़ारा। हर एक जगह की अपनी अपनी ब्यूटी होती है। यहाँ की ब्यूटी देखो, ये ब्राउन कलर के माउंटेन्स, अलग ही नज़ारा है। लेह है 294, द्रास से 7 किलोमीटर। द्रास सिटी पूरे वर्ल्ड में सबसे कूलेस्ट प्लेस में सेकंड आता है। रशिया का कोई तो एक जगह है जो पहला आता है, दूसरा अपना इंडिया का द्रास आता है। ये चीज़ कंफर्म है कि वो कूलेस्ट प्लेस है, लेकिन ये चीज़ कंफर्म नहीं है कि वहाँ पे लोएस्ट टेम्परेचर कितना रिकॉर्ड हुआ। मेरे सुनने में आया कि वहाँ पे लोएस्ट टेम्परेचर -57 रिकॉर्ड हुआ था।
आपको मैंने जो कहा था वो ये है, द्रास द सेकेंड कूलेस्ट इनहैबिटेड प्लेस इन द वर्ल्ड। ये कारगिल वॉर मेमोरियल, यहाँ पे हमेशा भीड़ होती है, अभी ये बंद है। कारगिल सिटी में तो पहुँच गए, यहाँ से हमारा डेस्टिनेशन दिखा रहा है 2.1 किलोमीटर। इस फूड की अहमियत आज मैंने समझी है, मैंने इस पर इतने इन्वेस्ट किए, लेकिन आज मैंने इसकी अहमियत समझी। मेरे साथ एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ, आज अपनी वीस्ट्रॉम गिर गई, जगह पे गिर गई, ये बताना बहुत ज़रूरी है। हम लोग द्रास से निकल रहे थे, हम लोग ने लंच फिनिश किया, 5 बजे हम लोग ने लंच फिनिश किया, टाइम बताना भी बहुत ज़रूरी है। हम लोग द्रास से निकल रहे थे, द्रास से निकलते समय परेश मेरे सामने खड़ा था, मैं परेश के पीछे बाइक टर्न कर रहा था। जहाँ पे बाइक पार्क की थी छोटा सा फुटपाथ था, हाफ फीट का गैप था, बाइक टर्न की, हैंडल लॉक हुआ। जैसे हैंडल लॉक हुआ, मैं पैर नीचे रखने की कोशिश की, बैलेंस नहीं हुआ, हाफ फीट नीचे था तो पैर वहाँ तक गया नहीं, गाड़ी का वेट एक पैर पे आया, मैंने गाड़ी को छोड़ दिया। जैसे मैंने गाड़ी को छोड़ा, मेरा शूज़, मेरा एक पैर पे पूरा लोड आया, पूरा गाड़ी का लोड एक पैर पे आया, मैंने एक पैर निकाल लिया। आपके पास अच्छे गियर्स होना कितना ज़रूरी है। हम लोग बोलते हैं कि हम लोग बूट को 30,000 देते, हम लोग हेलमेट को 40,000 स्पेंड करते, जैकेट महंगे महंगे लेते, इसकी ज़रूरत क्या है? इसकी ज़रूरत होती है, ये मैंने आज के इंसिडेंट से सीखा है। मुझे पता था, लेकिन आज मैंने वो देखा है, उसका एक्सपीरियंस किया। अगर मेरे पास ये बूट नहीं होता, ये अल्पिनस्टार का बूट नहीं होता, मेरे कहने का मतलब यहाँ पे अल्पिनस्टार नहीं है, मेरे कहने का मतलब ये है अच्छे क्वालिटी के गियर्स। आप मार्केट में देखने जो हज़ारों ब्रांड से, सिर्फ अच्छे क्वालिटी के गियर्स होने चाहिए। बस मुझे यही चीज़ बतानी थी। तो आज के व्लॉग में हम लोग यहाँ पे ही रुकते हैं। अभी हम लोग कारगिल में हैं, कल का दिन हमारा स्पेशल होगा। जो पूरी राइड जिसके लिए करते हैं, जिस जगह के लिए करते हैं, वहाँ पे कल हम जाएंगे। मतलब कल का व्लॉग अपना आएगा कारगिल टू लेह वाला। तो गाइस बस आज के व्लॉग में हम लोग यहाँ पे ही रुकते हैं। आई होप कि आपको हमारा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। यहाँ पे कल के होटल की बुकिंग चालू है, मैं यहाँ पे व्लॉग एडिट कर रहा हूँ, ये यहाँ पे अपने कल के होटल की बुकिंग चल रही है।